हाय गाइस, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लूप्स इन पाइथन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लूप्स क्या होते हैं। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर रिपीट इंस्ट्रक्शंस, इसको हमें समझना जरूरी है। एक हम स्टेटमेंट लेते हैं, प्रिंट हेलो। ये जब प्रोग्राम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक बार आपने प्रोग्राम रन किया तो ये स्टेटमेंट एक बार हमें प्रिंट करके रिजल्ट देगी हेलो। लेकिन आप चाहते हैं कि ये हमें 5 बार जो है एग्जीक्यूट हो स्टेटमेंट और 5 बार हमें हेलो मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट को 5 बार रिपीट करना होगा। तो चलिए वो पॉसिबल है, हम 5 बार इस स्टेटमेंट को लिख देंगे और हमें हेलो रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर यही केस ऐसा हो जाए कि हमें 100 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है या 1000 टाइम्स करना है या 1 लाख टाइम्स करना है, तो ये तो मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही एक अलग प्रोसेस हो जाएगा कि हम पूरे टाइम ये स्टेटमेंट्स ही लिखते रहेंगे। तो इस सिचुएशन को क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या है पाइथन के अंदर, लूप्स। इन लूपिंग स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं रिपीट इंस्ट्रक्शंस के। सिंगल इंस्ट्रक्शन को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप्स का यूज करेंगे। तो हमारे पास पाइथन के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो 2 तरह के लूप्स पढ़ेंगे, व्हाइल लूप और फॉर लूप। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम सबसे पहले हम व्हाइल लूप देखेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है। फिर हमारे होंगे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स और लास्ट में हमारे होमवर्क प्रोग्राम्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने व्हाइल लूप को। नाउ व्हाइल कंडीशन और कोलन एंड कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। तो चलिए इसको हम अब प्रैक्टिकली देखते हैं। हेलो एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू रखेंगे, प्रिंट हेलो, और इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो हमें सिर्फ एक बार यहाँ पर मिल रहा है हेलो। इस प्रिंट स्टेटमेंट को हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम एक काउंटर इनिशियलाइज करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 1। व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे, while लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स हम प्रिंट करा रहे हैं इसको, कोलन, और इंडेंटेशन का हम ध्यान रखेंगे। प्रिंट नाउ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें हेलो मिल रही है हमें 5 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए व्हाइल लूप का हमने यूज किया है और इस स्टेटमेंट को हमने 5 टाइम्स जो है प्रिंट कराया है। तो थोड़ा सा हमें इसका एग्जीक्यूशन समझना पड़ेगा कि व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर काउंट एक वेरिएबल है जिसकी हमने इनिशियलाइज किया है, जिसको 1 से, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 दी है। काउंट ये वेरिएबल नेम है, आप इसे कुछ भी ले सकते हैं, आई ए बी सी कुछ भी आप इसको ले सकते हैं। अब व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारी यहाँ पर कंडीशन जो है चेक होगी। तो फर्स्ट टाइम हमारी जो वैल्यू है, जो काउंट की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर चेक हो रही है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारी कंडीशन है यहाँ पर ट्रू। और हमारा जो ये दोनों स्टेटमेंट है, इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। प्रिंट से हेलो आ जाएगा और काउंट की वैल्यू ये किस तरह से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से। कैसे, काउंट इज इक्वल टू काउंट, ये जो काउंट है यहाँ पर 1 की वैल्यू आएगी, 1 और प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और 2 असाइन टू दिस काउंट यहाँ पर। तो अब जो करंट वैल्यू काउंट की बन गई है वो 2 बन गई है, और यहाँ से फिर दोबारा हमारा ये जो काउंटर है वो फिर व्हाइल लूप पर जाने वाला है और फिर कंडीशन को चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, 2 इज अगेन लेस देन 5। फिर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ पर इस काउंट की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास जो लास्ट वैल्यू थी वो थी 2, और 2 प्लस 1 नाउ 3 बन गई है। तो ये वाले काउंट में वैल्यू अब इधर से यहाँ असाइन हो गई है 3, और फिर हमारा काउंटर यहाँ जा रहा है व्हाइल। अब 3 चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स परफॉर्म करेंगी, और अब इस काउंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 3 थी, तो ये 3 वैल्यू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4, 4 असाइन टू दिस साइड काउंट। और अगेन यहाँ पर हमारी व्हाइल लूप में चेक होगी कंडीशन 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। फिर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अब हमारी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 की जगह 3 की जगह पर यहाँ पे 4 और प्लस 1, यानी कि हमारी वैल्यू हो गई है 5, और 5 में जाकर 5 इज इक्वल टू 5, यस। तो यहाँ पर फिर काउंटर दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और अब हमारी जो वैल्यू यहाँ बनेगी वो क्या बनेगी, 5 प्लस 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। और फिर यहाँ से काउंटर जा रहा है व्हाइल लूप पर, और अब 6 की कंडीशन चेक हो रही है कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस केस में अब हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या होने वाला है कि सीधा हमारा काउंटर यहाँ से कहीं बाहर आ जाएगा, मतलब इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा वो।
तो ये कंडीशन इसलिए हमारी परफॉर्म करेगी 1 से लेकर 5 तक। तो आपको मिल रही है 5 टाइम्स यहाँ पर हेलो। अगर यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर कंडीशन अपनी चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मैं कंडीशन दे देती हूँ 8, तो क्या ये प्रोग्राम वर्क करने वाला है? तो ये प्रोग्राम हमारा वर्क करने वाला है अब 8 टाइम्स। और हम थोड़ा सा ना इस काउंटर को भी यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा लूप जो है कितने टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है। तो काउंट और रन करें प्रोग्राम को हम दोबारा से। तो देखिए 1 से लेकर 8 टाइम्स हमारी ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर आप बाई चांस ये इंक्रीमेंट नहीं देते हैं, ये स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा दें, तो हमारे प्रोग्राम में क्या होने वाला है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है। ये प्रोग्राम कभी भी, ये जो वाइल स्टेटमेंट है कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है और 1 इज ऑलवेज लेस देन 8। तो ये परफॉर्म होता रहेगा। 1 is less than 8, yes, 1 is less than 8, yes, 1 is less than 8, yes। तो यहाँ पर हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन हमारी आनी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें यहाँ पे काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और अब हम प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए ये हमने सिंपल जो है हेलो को प्रिंट किया है कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस प्रोग्राम हम करेंगे। प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन होने वाला है प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स और प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 30 टू 20। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, एक इसको हम एज अ काउंटर यूज करेंगे। i इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 1। नाउ व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट i, और i इज इक्वल टू i प्लस 1 और प्रोग्राम को करें रन। तो ये हमारे पास रिजल्ट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का यूजिंग वाइल लूप। अब यहीं पर अगर हम अपनी कंडीशन को चेंज कर दें 100, तो हमें मिलने वाले हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स अप टू 100। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हम दो तरह से यहाँ पे एक बार देखेंगे, प्रोग्राम को करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 20 और प्रिंट आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, इनिशियल जो हमारा इवन नंबर होगा। और यहाँ पर हम i को इंक्रीमेंट करेंगे 2 से। तो प्रोग्राम को करें रन। तो हमारे पास ये फर्स्ट 10 इवन नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। और अगर हम चाहें इसमें 2 काउंटर का भी यूज कर सकते हैं। एक काउंटर जो केवल इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा और एक काउंटर जो हमारा लूप के ऊपर चलेगा, वाइल में, मतलब इस कंडीशन के लिए चलेगा। वो कैसे हम कर सकते हैं? जैसे i इज इक्वल टू 1, इसको तो हम केवल काउंटर रखते हैं 1, और हमें प्रिंट करने हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमारा लूप चलना चाहिए 10 टाइम्स वाइल लूप, लेकिन यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक वेरिएबल इवन नंबर, और जिसको इनिशियलाइज करेंगे हम 2 से, और यहाँ पर हम प्रिंट करें इवन नंबर। और इस इवन नंबर को भी हमें इंक्रीमेंट करना होगा इवन नंबर प्लस 2, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर पहले 2 फिर 4। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास देखिए फर्स्ट 10 इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। यहीं पर अगर हम अपने काउंटर वैल्यू i को भी प्रिंट कराएं i और प्रोग्राम को रन करें, तो i की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रही है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, जो 10 टाइम्स यहाँ पे लूप को एग्जीक्यूट करा रहा है। और ये जो 2, 4 ये जो वैल्यू हमें प्रिंट मिल रही है, जो इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, वो इवन नंबर वेरिएबल से प्रिंट हो रहे हैं, जो इनिशियल जिसकी वैल्यू 2 है और जो इंक्रीमेंट हो रही है हर बार 2 से, और काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा 1 से। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर्स फ्रॉम 30 टू 20। तो एक काउंटर इनिशियलाइज करते हैं। i इज इक्वल टू 30 वाइल i इज ग्रेटर इक्वल टू 20 तक हमें जाना है। कोलन प्रिंट i एंड i इज इक्वल टू i -1। और अब हम प्रोग्राम को रन करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है 29, 28, 27। अब ये देखिए 32, 20 हमें पूरा रिजल्ट मिल रहा है 32, 20। तो इस तरह से आप वाइल लूप का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स जो हैं। तो इस तरह से हम कोई भी कोड को, मतलब अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को एक रिपीटिशन में एग्जीक्यूट कराने के लिए वाइल लूप का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमने 2 तरीके से देखा है, जब हम इंक्रीमेंट
ऑर्डर में भी जो है व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करा सकते हैं और रिवर्स ऑर्डर में भी व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे हमने प्रोग्राम लिखा था, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 2 और 10 to 1 आपको लेना है, तो यहीं पर अगर हम कंडीशन को चेंज कर दे 10 और ये हमारा जाना है 1 तक, सपोज हम -5 तक ले लेते हैं, चलिए -5 प्रिंट आई और ये हमारा, और हम प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये 10 से स्टार्ट हुआ है और -5 तक हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। और चलिए अब टाइम है होमवर्क क्वेश्चंस का। तो ये हमारे होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे होमवर्क प्रॉब्लम है जो आपके लिए हैं, आप इन्हें ट्राई करेंगे प्रोग्राम्स को। पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। सेकंड प्रोग्राम प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ये जो इनपुट है आपको यूजर से लेना है n, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है नेचुरल नंबर्स प्रिंट्स होने चाहिए। जैसे n जो है अगर 50 है तो 1 to 50 आए, 20 है तो 1 to 20 हमारे नेचुरल नंबर्स प्रिंट होके आने चाहिए। नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड n टाइम, यहाँ पे भी आपको यूजर से इनपुट लेना है n नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स उसको प्रिंट कराना है, और फिर हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आई होप सो व्हाइल लूप हमें क्लियर है और प्रैक्टिस से और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आज 6 प्रॉब्लम्स लगभग किए हैं और ये तीनों प्रॉब्लम आप जरूर करिए इनको। और आज का सेशन चलिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ। प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोग्राम्स ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितने आप प्रोग्राम्स करेंगे आपका लॉजिक इंप्रूव होगा और हमें स्टेटमेंट्स को यूज करने में क्लैरिटी मिलती है। तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।